नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही कार्यक्रम में जिसका नाम है द सीक्रेट। सीक्रेट में बहुत सारे सीक्रेट्स अब तक रिवील हो चुके हैं और आप सब लोग बहुत सारे रहस्यों को जान चुके हैं। अभी ऐसे ही कुछ नए रहस्यों को खोलने के लिए हमारे साथ हरीश वैद्य जी हैं। आप सबकी तरफ से मैं हरीश जी का स्वागत करता हूं आज के शो में। नमस्कार हरीश जी, पिछले शो में जो आपने बताई बातें उसमें मृदु भस्त्रिका प्राणायाम जो है उसके फ़ायदे क्या हैं उसके बारे में हम बात करने वाले थे, मगर मृदु भस्त्रिका आपने करके भी बताया और उससे फ़ायदे तो देखने में आ ही रहे हैं। सर्कुलेशन तो ऐसे ही बढ़ गया था जी। और अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि मृदु भस्त्रिका के फ़ायदे क्या क्या होते हैं। जी बिल्कुल। अभी मृदु भस्त्रिका की बात ऐसी है कि ये प्राणायाम एक तो सबके सब कर सकते हैं, बीमार व्यक्ति भी इसको कर सकता है। इसमें कोई कैलोरी बर्निंग का सवाल नहीं आता है, कोई व्यायाम नहीं है, ये केवल फेफड़ों को फुलाना है और संकुचित करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन जो प्रक्रिया अंदर होती है, जैसे अति बीमार व्यक्ति के शरीर में क्या होता है, एक तो टॉक्सिक पदार्थों का जमावड़ा होता है, बिल्कुल पूरा शरीर टॉक्सिक पदार्थों का अड्डा हो जाता है, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जी। तो ऐसी हालतों में अगर वो थोड़ा रिलैक्स फील करने के लिए भी जैसे गहरी गहरी सांसें लेता है और प्रश्वास करता है, तो क्या होगा, कम से कम फेफड़ा एक्टिव होने के कारण उस मृत्युशैया पर पड़े व्यक्तित्व में उसके शरीर में ऐसा फर्क महसूस होगा कि कुछ पॉजिटिव एनर्जी साकार हो जाएगी। बिल्कुल, कुछ सिस्टम अचानक से सक्रिय हो जाएगी जी। मैंने तो ऐसे कई प्रयोग किए कि फिर जो बिल्कुल बैठने की उम्मीद खो चुके थे जी, उनको बस 45 सांसें 50 सांसें बस लेने के लिए मजबूर किया, समझा पटा के, और वो हाना करने में भी अनिच्छा से भी उठ के मतलब बैठे अपनी जगह पर। तो ये तो सर्वविदित प्रयोग है, हर कोई कर सकता है। तो आज भी मैं दर्शकों से प्रार्थना करता हूं कि आप आज भी आसन लगा लो। आज मैं बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल फ़ायदा क्या है अनुभव के साथ हम इसको करेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं जी जी। तो आप आज भी जैसे लकड़ी के आसन पर या प्लास्टिक की कुर्सी पर या प्लास्टिक की चटाई पर या रजाई पर या शतरंजी पर बैठ सकते हैं, सीधा बैठ सकते हैं, रीढ़ की हड्डी की सीधा रखेंगे, लेकिन ये खाली पेट करना है, भरे हुए पेट से नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें वायु मुद्रा करें या मृदु भस्त्रिका ये ज्ञान मुद्रा करें, बस अभी आप हमारा संवाद चलता रहेगा भाई साहब से, श्रीनिधि भाई साहब हैं, उनसे संवाद चलता रहेगा और आप गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करें। मैं बीच बीच में आपको बातें बताता रहूँगा, आपके कान हमारी बातों पर होने चाहिए। आप सीधा ही बैठें और गहरी गहरी सांसों का आरंभ कर दें। जितना हो सके आप गहरी सांसें लेंगे, भरपूर सांसें लेंगे, आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र पर स्थिर करके गहरी गहरी सांसें भरेंगे। गहरी सांसें लो, प्रश्वास करो, आहिस्ता आहिस्ता लंबी लंबी सांसें भरेंगे और प्रश्वास करेंगे। बस आप सांसों का सिलसिला चलने दो, हम हमारे संवाद पर वापस आते हैं। आपको केवल आपके कान हमारी बातों पर रखने हैं। आप गहरी गहरी सांसें जारी रखिए। तो श्रीनिधि भाई साहब जी, ये प्राणायाम ऐसा है कि जो फेफड़ा एक्टिव हो जाने के बाद एक तो शरीर में शुद्ध खून जल्दी पहुंचता है जी। आपको मालूम होना चाहिए कि वैज्ञानिकों ने ऐसा संशोधन किया है कि किसी भी एक व्यक्ति के शरीर में जैसे नस नलिकाओं की लंबाई होती है जी, वो 55 से 60 लाख माइल की होती है जी। एक शरीर के अंदर नस नलिकाओं की जो लंबाई है, जैसे आंखों के अंदर बालों से भी बारीक नसें हैं जी, शरीर के कई हिस्से ऐसे हैं जिसमें बारीक बारीक नस नलिकाएं हैं जी। तो वो नस नलिकाओं का जाल इतना व्यापक गूंथा है परमात्मा ने शरीर में कि उसको अगर काट के एक लाइन में किया जाए तो 55 से 60 लाख माइल का अंतर कवर होता है जी। और पृथ्वी का अगर कुल व्यास गिनेंगे आप जी, उसका सरकमफ्रेंस तो वो 28 लाख माइल है जी। तो 2 चक्कर काटेंगे इतना तो परमात्मा ने अंदर भरा है, माल गूंथा है जी। तो उन सारों का चक्कर काटने में 1 मिनट लगता है। बिल्कुल, माना प्रति सेकंड 7 माइल की रफ्तार से खून गतिमान होता है शरीर में। हमको मालूम भी नहीं पड़ता है
कि 1 सेकंड में 7 माइल, 7 माइल, ये मेरे जेब के आंकड़े नहीं है ये। बिल्कुल, ये तो सही है, सुना तो भी ये है तो विज्ञान ने कहा हुआ है जी। अब आप गहरी गहरी सांसें जारी रखेंगे, जब 30 हो जाए ना तब आप रिलैक्स करना। आपको चक्कर भी आएंगे, आपको बंद आंखों की सामने हल्के प्रकार के 3 रंगों की अनुभूति होगी, वो अनुभूति आप नोट करना, बाद में मैं इसके ऊपर चर्चा करूंगा। अच्छा, इसके जो फायदे हैं जी, वो एक तो जिनको मस्तिष्क में सुनकार सी हो जाती है, असंवेदना हो जाती है, जैसे विटामिन B12 की कमी के बाद बॉडी में जैसे कंपन सा होता है, फिर जिसको कहेंगे कि हम सुनकार सा हो जाता है, संवेदनाहीनता का अनुभव होता है जी। फिर जिनको रुक रुक के पेशाब आता है, जिनके घुटनों में दर्द है, जिनके कोई ब्लॉकेज है, पैरों की नसों में ब्लॉकेज है, उन सब में विशिष्ट रूप से फायदे होते हैं। अभी आप रिलैक्स करेंगे, गहरी सांसें बंद करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, केवल आपके कान हमारी बातों में होना चाहिए। तो इसमें खून की जो रफ्तार है वो लगभग 1.5 हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में अगर आप पल्स रेट चेक करोगे ना वो थोड़ी ज़्यादा आएंगी। माना एक पल्स में जब हृदय के अंदर एक धड़कन होती है तो एक धड़कन में अगर आप तराजू पर तौलेंगे तो 70 ग्राम खून 70 ग्राम खून महाधमनी में फेंका जाता है। बिल्कुल, एयरटा में जाता है एक धबकार में। तो आप बताइए कितनी धबकार होती है 1 मिनट में? 72 हार्ट बीट्स होते हैं जी। तो माना 72 मल्टीप्लाई बाय 70 ग्राम कितना खून हुआ 1 मिनट में, वो आप जांचें। लेकिन इसमें हमारी धबकार बढ़ जाती है जी। ये आंकड़ों की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आप दूसरा राउंड चालू कर सकते हैं, गहरी गहरी सांसें भरो ज्ञान मुद्रा करते हुए, और लंबी लंबी सांसें भरते रहे और बातें भी सुनते रहें जी। तो ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बदलते रहते हैं, और इसमें क्या होता है 3 आयाम इकट्ठा होते हैं। कई लोग मानते हैं समाधि बहुत डिफिकल्ट शब्द है, बहुत डिफिकल्ट विषय है, बहुत गहरे तलों में जाने वालों को ये अनुभव होगा। अभी ये जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, सबको इसकी अनुभूति होगी, समाधि की अनुभूति। लेकिन पहले तो मालूम होना चाहिए कि समाधि क्या है। तो विज्ञान जो कहता है, हमारे धर्मशास्त्र जो कहता है, धर्म विज्ञान जो कहता है, वो समाधि के 3 पहलू बताते हैं। एक अहंकार की शून्यता, एक विचारों की शून्यता और समय की शून्यता, ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस और थॉटलेसनेस। ये 3 पहलू जहाँ इकट्ठा होते हैं वो समाधि है जी। अभी ये प्राणायाम जो दिल से करेगा, 5 राउंड करेगा, इन तीनों ही तलों पर वो जाके अनुभव करेगा। टाइमलेसनेस की अनुभूति करेगा, थॉटलेसनेस की अनुभूति करेगा और ईगोलेसनेस की भी अनुभूति करेगा। बिल्कुल आसान है ये। इसलिए इसको अगर डट के करेंगे, साधनापूर्ण तरीके से करेंगे कि हमने कुछ पाना है, कुछ अनुभव करना है, निर्विचारिता का अनुभव करना है, मस्तिष्क में एक भी संकल्प पैदा ना हो, जिसको बाबा कहते हैं ना कि निरसंकल्प अवस्था। तो उस निरसंकल्प अवस्था को पाने के लिए ये पहला चरण है मृदु भस्त्रिका। और ये सबसे महान प्राणायाम मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये परमात्मा ने ऑटोमाइजेशन किया हुआ है बॉडी में। हर बॉडी में ये चलता रहता है, हर एक की सांसें अपने आप चलती रहती हैं। लेकिन अभी हमारे दर्शक जो प्राणायाम कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं, जानबूझ के सांसें ले रहे हैं, वहाँ परमात्मा की व्यवस्था से ऊपर उठ के वो कर रहे हैं। इसलिए वो अनुभव में डुबकी लगाएंगे, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे जिनके बाल झड़ते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी पूरे शरीर में इतनी बढ़ जाएगी, बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, एनर्जेटिक बहुत फील करेंगे, इतनी एनर्जी आएगी। आपके पास पैसा बहुत है समझो, आप कैसा यूज करते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे काम में यूज करोगे तो आप भले और अच्छे आदमी कहलाओगे, लेकिन जिसके पास एनर्जी पैदा हो गई, जिसके पास बहुत एनर्जी का स्टॉक आ गया, वो अगर गुस्से में यूज करेगा तो कईयों को लगेगा कि प्राणायाम से गुस्सा पैदा होता है। ये मैंने अक्सर सुन रखा है, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं प्राणायाम नहीं करना बहुत सारे लोग नहीं, कुछ लोग ही कहते हैं कुछ लोग ही ऐसा जिनको प्राणायाम से पूर्व ग्रंथि है, या जिन लोगों ने कभी प्राणायाम में डुबकी नहीं लगाई जी, या तो जो एलोपैथी के सब्जेक्ट से बिल्कुल अभिभूत हो गए हैं, वे ही लोग केवल ऐसा प्रचार करते हैं। और मैं इसको अप्रचार कहता हूँ, ये भ्रांतियां है केवल जी। वो करके तो देखे, अगर हमारे साथ आके करके देखे, हम अनुभव करा देंगे उनको।
अभी आप रिलैक्स करेंगे, दूसरे राउंड का बिल्कुल आप अभी शांति से बैठ जाए, बातें सुने, आंखें बंद रखेंगे, आपको फ़ायदा करना है कुछ। मैं तीसरे राउंड के बाद आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं बताऊंगा जी। लगभग 15 सेकंड के बाद आप फिर से शुरू कर देना। हाँ, तो जो एनर्जी पैदा हुई वो एनर्जी अगर आपने करुणा में यूज़ की तो आप धार्मिक व्यक्ति कहलाओगे, वो इजाफा आपके कर्म के अकाउंट में इजाफा होगा। लेकिन आपने चिड़चिड़ी छोटी छोटी बातों में उसका यूज़ कर दिया, चिड़चिड़ापन में यूज़ कर दिया, छोटी छोटी बातों में वो एनर्जी यूज़ कर दी, तो लोगों को यूँ ही लगेगा कि प्राणायाम से गुस्सा आता है। बिल्कुल। मेरी तो जेल में शिविर चलती है, पूरे गुजरात की सारी जेलों का काम दिया हुआ है जी। तो जेल में प्रोग्राम चलते तो कैदी लोग भी एनर्जेटिक फील करते हैं। बिल्कुल। ये तो मैं प्रैक्टिकल की और प्रयोग की बातें करता हूँ। कई लोगों के जो ब्लॉकेज है वो खुलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल्स का इसमें विदाई समारोह हो जाता है बॉडी से। यूरिक एसिड भी बिल्कुल बैलेंस में आ जाता है इसमें, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी बनती है। जो एनर्जी भूमिगत होने वाली है वो आपने रोक दी, तो कई रोगों में फ़ायदे होते हैं इससे। जैसे जिन लोगों को ऑक्सीजन की कमी रहती है, जिनको वो मास्क लगाया हुआ होता है, उनको फ़ायदा होगा इससे। और समझो सुबह आप ये विधि करेंगे सूर्योदय के पहले तो O3 मिलेगा, और सूर्योदय के बाद करोगे तो O2 मिलेगा।